जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और ट्रिपल सी की सीरीज में हम देख रहे थे बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह, जिसमें अगला क्वेश्चन है यूपीआई। यूपीआई का पूरा नाम जानते होगे, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और इसका कोई टाइमिंग नहीं है। कभी भी आप यूपीआई गूगल पे फोन पे जो करते हैं ना, तो आप यूपीआई पिन बनाते होंगे, यूपीआई है ना। और यूपीआई आईडी भी बनती है। आईडी से क्या होता है कि कभी कभी लोग पैसे तीन कई माध्यम से भेज सकते हैं। आपके क्यूआर से भेज सकते हैं, आपके नंबर से भेज सकते हैं, आपकी यूपीआई आईडी से भेज सकते हैं। यूपीआई आईडी जैसे कि मान लीजिए, अगर आप फोन पे यूजर हैं तो आपका देखते रहिएगा लास्ट में लगता रह रहा है @YBL लिखता है। या आपके भले से पंजाब बैंक है लेकिन वो जुड़ जाता है HDFC से, लिख देता है @HDFC ओके, ऐसे लिख देता है। मतलब बाकी स्टार्टिंग में आपका नंबर रहेगा, बाद में वो रहेगा। अमेजन का है तो आपका मोबाइल नंबर रहेगा @APL हो जाता है। तो सब यूपीआई आईडी होता है। यूपीआई आईडी से भी लोग पैसे एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं। ठीक है। अब एटीएम कार्ड वगैरह है तो आप लोग यूज करिए। आप लोग पता नहीं किस जमाने में जी रहे हैं अभी। तो ये सब चीजें हैं। ठीक है। यूपीआई का पूरा नाम जानते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब पूछा यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया था। हाँ, अगर यही क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा शाखाएं किस बैंक की है, तो एसबीआई की। ये बात सही है। लेकिन ये पूछा है यूपीआई किसके द्वारा विकसित की गई थी, क्या राइट आंसर होगा? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 2008 लिख लीजिएगा। मैं सोचा हूँ ऑप्शन आएगा, तुरंत आंसर आ गया। एनपीसीआई, एसबीआई नहीं होता है, एनपीसीआई होता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ईयर जरूर लिख लीजिएगा, 2008 में आया था। ये तो बहुत ज्यादा बोलता होगा, बहुत एडवांस होता है, ये बहुत ज्यादा जानता होगा, बहुत ज्यादा। ठीक है, ध्यान देना। यहाँ पे एडिटर जो ऑप्शन है और एडवांस फिल्टर ऑप्शन, इसको आंसर क्या है समझिए। बताता हूं आपको, बेटर तरीके से समझ आएगा कि वीडियो में एडवांस फिल्टर का यूज क्यों करें, क्या रीजन, कैसे कंडीशन है कि वहां करें। तो आप लोग का फिल्टर रहा है इसे बड़े से डाटा में से किसी पार्टिकुलर कोड, किसी पार्टिकुलर नेम, किसी पार्टिकुलर डेट, किसी पार्टिकुलर एड्रेस के हिसाब से अगर क्या करना हो, हाँ, इस डाटा अगला नेफ्ट की टाइमिंग क्या है? नेफ्ट का मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। जैसे आरटीजीएस वैसे नेफ्ट भी होता है। और इसमें पूछा टाइमिंग, ऑप्शन डी होगा 24/7। हाँ हाँ, सही है। नेफ्ट कभी भी कर सकते हैं आप। ठीक है। ये नेफ्ट और आरटीजीएस किससे होता है? आपके नेट बैंकिंग वगैरह से बैंक ट्रांसफर होता है डायरेक्ट। ठीक है। आईएफसी का पूरा नाम होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। आईएफसी का पूरा नाम क्या होता है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। और ये कितने अंकों का होता है ये पूछ रहा है, बताइए। आपके ऑप्शन है 8, 10, 11 और 12। बताइए। और कोई? 12। तुम्हारे 12 है? 12 इज द रॉन्ग आंसर। 11 इज द राइट आंसर। 11 अंकों का होता है। आप लोग अपने बैंक आईएफसी कोड देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। और होता क्या है उसमें, सबसे पहले आपके बैंक का नाम होता है, स्टार्टिंग का 4 अक्षर PUNB। फिर आपका बैंक कोड 040660। आपके ब्रांच का कोड होता है। ठीक है, यही होता है। कितने अंकों का हो गया? 3 3 6 जीरो ही हुआ क्या? 10 ही लिखे क्या? नहीं, इतना नहीं होता है। PUNB 040160 होता है। PUNB मैं देख ले रहा हूँ। 11 अंकों का होता है। 11 सही है। कोई किसी को याद है अपना आईएफसी कोड? बताइए। 11 अंकों का होता है, लिख लीजिएगा। आईएफसी कोड 11 अंकों का होता है। हर बैंक का अलग अलग आईएफसी कोड होता है। ठीक है। यहाँ के बैंक का क्या, आपका पंजाब, आपका भी है, मेरा भी पंजाब है, तो इसका मतलब ये थोड़ी दोनों का सेम होगा। अगर एक ही ब्रांच में है तो सेम हो जाएगा। लेकिन अगर मेरा रामकोला है, आपका पटौना है, तो दोनों का आईएफसी कोड अलग होगा। और किसी मॉडल की सब देखना है तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आईएफसी कोड पहले 4 वर्ड बैंक के नाम से होते हैं।
पांचवा वर्ड जीरो होता है, जीरो था ना, और बाकी के अंतिम संख्या 6 जो होते हैं वो उसको परिभाषित करते हैं, किसको? बैंक, बैंक, बैंक। एक मिनट देख के बता रहा हूँ। 6 4 10 1 11 वैसे नहीं रहा, 4 अंक के बाद जीरो होता है। अरे हाँ जान रहे भाई, लिख ही नहीं रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। आरटीजीएस की अंतर्गत मिनिमम सेटलमेंट कितना है? 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख और या ये सभी? क्या लग रहा है? कितना पूछा है? कितना भेज सकते? मिनिमम मिनिमम नहीं पूछा है, कितना भेज सकते हैं पूछा है। देखो मैक्सिमम कितना भी भेज सकते हैं, मैक्सिमम ही पूछा है, अधिकतम मैक्सिमम कितना भी भेज सकते हैं, लेकिन मिनिमम मिनिमम 2 ही लाख होता है, ठीक है। मैक्सिमम लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड, आल ऑफ द अबव हो जाएगा। आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट 2004 में आया था, नेफ्ट 2005 में आया था, ये बात कई बार रिपीट कर चुका हूँ। आरटीजीएस आया था ये 2005 में। हो गया। अगला देखो, क्या लिखा हुआ? मिनिमम 2 लाख है और मैक्सिमम कोई सीमा ही नहीं है। एटीएम का आविष्कार किसने किया था? हाँ सब लोग 20 जाएंगे, कोई अलग ऑप्शन भी सिलेक्ट करेगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जॉन एड्रियन सेफन बैरन, यही आविष्कारक है एटीएम का इन 1967। एटीएम के आविष्कारक, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटिक नहीं है, ऑटोमेटेड है। पता नहीं अपडेट होते रहते हैं, क्या कर सकते हैं, मैंने नहीं कहा। हाँ पहले रीडर था, आर से रीडर रिकॉग्नाइजेशन हो गया, मेरी गलती नहीं है, मैंने नहीं किया। हो गया। चलिए नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे यूपीआई की टाइमिंग क्या होती है? अभी जस्ट बताया है। करने की सीमा, सॉरी, यूपीआई द्वारा भुगतान करने की समय सीमा, अभी जस्ट बताया है, कभी भी एनी टाइम। आप चाहे तो 12 बजे भी मुझे गूगल पे कर सकते हैं, आप रात में कभी भी बना लो यार। नहीं यार, जब याद आता है तो याद आ जाता है, बना लो फिर अनइंस्टॉल मार दो। चलो नेक्स्ट है नेफ्ट, अभी जस्ट बताया हूँ 2005। आरटीजीएस 4 होगा, लिख लो भाई। नेफ्ट 2005 में। अगला क्वेश्चन तब तक आप लोग पढ़िए। एमएमआईडी जो होता है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, पूरा नाम लिख लीजिएगा एमएमआईडी का, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अगर सही होगा तो बनवाना पड़ेगा। अरे कर लो यार, अनइंस्टॉल मार दे, पता नहीं चलेगा। ठीक है, 7 इज द राइट आंसर। 7 क्या है? राइट आंसर है।
और आप जीतते हैं। ठीक है, MMID मोबाइल मनी आइडेंटिफायर की कितनी संख्या होती है? 7 होती है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यूपीआई की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि माध्यम से फंड ट्रांसफर की मैक्सिमम लिमिट क्या है? इस बार गलत होने पे बनाना पड़ेगा। मिनिमम क्या बोला है? मैक्सिमम बोला है ना? मैक्सिमम यूपीआई से मैक्सिमम आप 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं। कितना? 1 लाख रुपए। लिख लीजिएगा। लिमिट, टाइमिंग की लिमिट नहीं है, लेकिन अमाउंट का लिमिट है यहाँ पे 1 लाख। हो गया। नेक्स्ट, इंडिया से बाहर पैसा भेजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ध्यान से पढ़ लीजिए क्वेश्चन। शायद शिफ्ट नहीं स्विफ्ट होता है, पता नहीं क्यों लग रहा है गलत है। शिफ्ट, शिफ्ट नहीं स्विफ्ट होता है शायद। हाँ, यही तो सही है, यही होगा, लेकिन स्विफ्ट होता है शायद, शिफ्ट नहीं होता है। वो तो मुझे पता है, लेकिन स्विफ्ट होगा, शिफ्ट नहीं होगा शायद। चेक कर लेते हैं एक बार। क्या बाबू? नहीं, बाहर नहीं भेजा। अमेरिका बाहर से भेजने के लिए गूगल पे का इस्तेमाल किया जा सकता है अब, पहले नहीं था। लेकिन यहाँ पूछा है, क्वेश्चन में नहीं आएगा। हाँ, चला जाएगा, अब ऑप्शन आ गया, लेकिन वहाँ डाउनलोड नहीं होता है ना जल्दी, इसलिए पहले नहीं था। लेकिन एक और रास्ता है सर, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से यूपीआई क्या लिखा है? ये लिखा है अमेरिका के लिए है। कहा है अमेरिका और भारत और सिंगापुर पैसा भेजने के लिए गूगल पे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए कह रहा हूँ, बना दे रहा हूँ, करते रहो, अमेरिका भेजते रहो। अब चेक कर ले रहा हूँ, खाली सुन लीजिए। पहले ये चेक करते हैं स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है। स्विफ्ट आगे देखिए, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकॉम, ये दिया फुल फॉर्म। फुल फॉर्म सही दिया है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकॉम। यहाँ शिफ्ट नहीं, क्या होगा? W होगा। अब सही है, लिख लीजिएगा। इसी का यूज करते हैं भारत से बाहर पैसा भेजने के लिए। अरे स्विच बैंक होते हैं, नहीं होते हैं, लोग जाते हैं यहाँ से ब्लैक मनी लेके वहां व्हाइट मनी में कन्वर्ट करके भेज देते हैं। तो जो पैसे खाते में है ना, वही है व्हाइट मनी। जो अब तुम्हारे घर पे पड़े हुए हैं कैश वगैरह, जो गवर्नमेंट की नजरों से बचे हुए हैं, वो ब्लैक मनी। ब्लैक मनी का मतलब ये थोड़ी ना होता खाली चोरी वाला पैसा। ब्लैक मनी का मतलब वो सारे पैसे जो गवर्नमेंट की नजरों से छुपे हुए हैं, जो घर में आप लोग बिस्तर उस्तर के नीचे छुपा कर रखे हुए। लड़कियों के पास ज्यादा ब्लैक मनी होते हैं। अरे तुमका बैच झाड़ जाओ तो 700-800 रुपया निकल जाता है। अब मैं चिट्ठड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल लड़की की बात कर रहा हूँ। कितना भी, करोड़ों रखो, लेकिन उसका मतलब जवाब देने लेकिन जवाब देना पड़ेगा ना। मान लो बैंक ब्याज भी देगा, अच्छी बात है तुम्हें, और मान लो पैसा तुम्हारे खाते में आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है उसका एक रिपोर्ट भी होगा। और दूसरी चीज ये भी होगी, थोड़ा नजर में आ जाओगी, अगर लगेगा तुम ज्यादा अर्न करती हो तो गवर्नमेंट को टैक्स पे भी करना होगा। गवर्नमेंट को दोगी नहीं टैक्स? गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है बताओ? 3 से 4 लाख हम ही लोग से पैसा लेती है और हम ही लोग में बांट देती है। कितना 3 लाख लिमिट है ना, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लेना एक नॉर्मल व्यक्ति। इसमें भी एज लिमिटेशन होती है, 0 से 59 साल के लिए अलग लिमिट है, 60 से 80 साल के लिए अलग लिमिट है, 80 से ज्यादा वाले के लिए अलग लिमिट है, सबकी अलग अलग लिमिट है। चलिए, हाँ गूगल पे, गूगल क्या है? गूगल पे कहाँ का है?
अमेरिका है। 25 अक्टूबर 2019 में गूगल पे में अमेरिकन कंपनी का प्रोडक्ट है और इस कंपनी के मालिक लैरी पेज है और सर्जी ब्रियन है। जीपे जिसको बोलते हैं शैली शब्द में, पूर्व में गूगल, पहले इसका नाम तीज ऐप था, तीज, बाद में गूगल पे हो गया। और कहाँ कहाँ काम करता है, इसीलिए अमेरिका में काम करता है, भारत, सिंगापुर, अमेरिका, विदेश वगैरह में नहीं काम करता है, यूएई, दुबई में यहाँ नहीं काम करता है। तो लिख लीजिए, हाँ तो लिख लीजिएगा, गूगल पे कहाँ की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी। दिरम, दिराम, हाँ दिराम होता है, और एक दिराम बराबर भारत का 22.5 रुपए। और एक और होता है ना दुबई के पास, सऊदी, वहाँ बराबर ही है। कुवैत में, कुवैत नहीं, कुवैत में सबसे ज्यादा होता है 270 रुपए, वहाँ का 1 रुपए, यहाँ का 270 रुपए। 270 रुपया दिखा दे रहा हूँ, पैसा है, 46 कुवैती के दिनार। 41 पैसा है ना, 273 रुपया। वहाँ का 1 रुपया पाओगे कुवैत का, यहाँ भारत में 273 रुपए, सबसे ज्यादा इसी का है। सर अभी हाल ही में बढ़ा है। होशियार थे। 219 रुपए था उसका रेंज, तो दिए थे एक नोट वहाँ का। कितने रुपए का था नोट हुआ? 219 रुपए का था। वो तो यहाँ का था ना, कितने रुपए का नोट हुआ था वो? $1। एक डॉलर नहीं, एक दिनार। एक दरहम वो हो गया कुवैत वही मान लो, अगर तुम सोचो 2500 वहाँ पाओ, 2 रुपया, 2500 रुपया पाओ, वो दिखाए थे ऐड करके, देखो कितना हो गया, 1,36,596। 500 खाली पाओगे। यहाँ इंटरव्यू तो चले जाओ हुए। चलिए सर चला 500 में से थोड़ी सा दिया था, आप बहुत कम है। 25 रुपया 100 ज्यादा कोई कमाए तो 100 200 300 तक कमा सकता है, 500। अरे ऐसा नहीं है, बट है तो फिर वही बात कह रहा हूँ ना, जैसे मेरा ही लगा था यूई में, तो मेरा था तुम्हारा 3500 करीब में। 3500 का मतलब समझ रही हो कितना हो गया। यहाँ नहीं था, वो क्या था, कुवैती निजाम नहीं था, वो था दिरहम, दिरहम बोलते हैं, दिरहम, दिरहम। 22 रुपये 68 पैसा है ना, मेरा 3500 पे तय हुआ था। 79,300 वही मान लीजिए, 80 मान लो। नहीं 79,385 रुपये। अरे तो इधर शादी वाला प्रोग्राम फिक्स हो गया ना, माता जी की तबीयत गड़बड़ रहती है तो फिर इसके लिए क्या कर सकते हैं। हाँ जा सकते हैं, कुवैत जाइए सर। चलिए। वो तो आप देखो, पहले ना डायरेक्टली कुवैत नहीं जाइए, पहले जाके किसी फॉरेन कंट्री में काम कर लीजिए, अनुभव ले लीजिए, क्योंकि मैं क्या हूँ, एज ए टीचर हूँ, भले से नॉलेज है, एज ए टीचर हूँ, लेकिन मैं कहीं बायोडाटा लगाऊंगा तो फ्रेशर का ही लगाना पड़ेगा, टीचर का डाटा कोई वैल्यू नहीं रखती है, क्योंकि टीचर के लिए सिर्फ टीचर ही सेक्शन में जा सकते हैं, आप समझ रहे हैं ना। अगर अमेरिका का टीचर होता तब लगा। हाँ अमेरिका के टीचर होते तो भौकाल होता। अलग ही अपना बात। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन का आइए। आरटीजीएस बता दीजिए 2000, फिर सब उल्टा बोलिए। ई वॉलेट का प्रकार नहीं है, कौन सा? ओपन, सेमी क्लोज, मर्चेंट वॉलेट। ई वॉलेट का इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट का प्रकार नहीं है, कौन सा वॉलेट? मर्चेंट वॉलेट। बाकी ओपन, सेमी क्लोज, ये सारे ई वॉलेट है, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट। लिखा हुआ ना, ई वॉलेट के लिख लीजिएगा लाइन, ई वॉलेट के 3 प्रकार होते हैं, ये लिख लीजिए आप लोग। ई वॉलेट के 3 प्रकार, में रेड लाइन लिखी हुई ना, ई वॉलेट के 3 प्रकार होते हैं, क्लोज वॉलेट, सेमी क्लोज और ओपन वॉलेट। ठीक है, तो उसका रिपोर्ट निकालना तो कैसे निकालें, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं यूनिक रिपोर्ट। अगर एमएस वर्ड में किसी एक शब्द को सिलेक्ट करना हो तो क्या करेंगे? शॉर्टकट की के द्वारा। इसके लिए आते हैं हम लोग एक वर्ड,
2 बार क्लिक करेंगे। किसी भी वर्ड के अगर सिलेक्ट करना है हमें तो लगातार 2 बार क्लिक करेंगे तो एक वर्ड हो जाएगा, 1 2, और लगातार 3 बार करेंगे तो पूरा सेंटेंस सिलेक्ट होगा। और पैराग्राफ के लिए नहीं, पूरा पैराग्राफ हो जाता है 3 बार क्लिक करने से। और लाइन सिलेक्ट करना है, एक सेंटेंस सिलेक्ट करना है तो F8 बटन दबाते हैं। लिख लीजिएगा, अगर हमें, सुन लो, हाँ, अगर पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करना है तो 3 बार क्लिक करना है। अगर वर्ड सिलेक्ट करना है तो 2 बार क्लिक करना है, और एक सेंटेंस सिलेक्ट करना है तो F8 बटन 3 बार दबाना है। 2 बार 2 या 3 होता होगा, देख लीजिएगा एक बार। क्या हुआ? लिखवाया है ना, लेकिन याद नहीं है आप लोग को। 3 बार क्लिक करना है। अगला क्वेश्चन, ई वॉलेट का प्रकार नहीं है, ये हो ही गया। अगला है फोन पे जो होता है, किस तरह का ई वॉलेट है? क्लोज, ओपन, मर्चेंट। मर्चेंट तो होगा ही नहीं क्योंकि ई वॉलेट मर्चेंट है, ये नहीं है। हाँ, अब जैसे ई वॉलेट के बाद वही एक मर्चेंट होता ही नहीं। अब आपके सामने सिर्फ 3 बचे, क्लोज, सेमी क्लोज, ओपन। तो चलिए क्लोज और सेमी क्लोज में लग रहा है हमको। आप किससे जाना चाहेंगे? सेमी क्लोज। सेमी क्लोज वॉलेट। तो फोन पे क्या है? एक सेमी क्लोज वॉलेट है। निकाल देना एकदम, इतना नहीं को निकाल, बाहर निकाल देना मुझे, ठीक है? अब बाहर निकालना ये मत समझ, इसमें से छांट के बाहर निकाल देगा, मतलब जो है डाटा है बड़ा रहेगा, इसमें से एक ही रहेगा उसको बाहर। तो क्वेश्चन दिखा दे, अभी ये खाली कर देगा। फोन पे किस तरह का ई वॉलेट है? लिखने वाला क्या नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग भूल जाओगे शुरू में क्या क्या करेंगे, इतना लिखेंगे, आगे करके आप वहां जाओगे। और बताते जाएगा छापते हैं। ठीक है, सबसे पहले एडवांस फिल्टर को लगाने के लिए क्या करेंगे? सेलेक्ट वेक्टर, कॉपी। अगला, निम्न में से कौन सा ओपन वॉलेट है? पेटीएम होगा नहीं, अभी हम रुपी एम पैसा में लग रहा है। एम पैसा। और कौन लॉन्च किया था एम पैसा? वोडाफोन ने 2007 में। पहले वोडाफोन का नाम हच था, HUTCH, हच। बाद में इसका नाम क्या हो गया? वोडाफोन हो गया। चलिए, उसके बाद से जिस हेडिंग में आपको कंडीशन देना, वो कंडीशन आपको डबल इनवर्टेड कॉमा कर देना। इसके अंदर डबल इनवर्टेड कॉमा कर देना, वो कंडीशन आप दे दीजिए, क्यों देना। अरे भाग लीजिए, जिस हेडर में कंडीशन लगाना है। गुड मॉर्निंग, कहाँ घूम रहे हो सर? पता कर लो, सोनू से बता देगा, कोई बैच ज्वाइन कर लो। हाँ, कितने बजे? कौन सा टॉपिक छूटा हुआ है? एक्सेल पढ़ना है? एक्सेल पढ़ चुके हो? 8 बजे चल रहा है, 8 बजे आके ज्वाइन कर लो। नहीं पढ़ने देंगे ना। कौन? चलो ठीक है, बात करो, अभी हम आ रहे हैं। यार चलो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अगला, इंडिया का सबसे पहला यूपीआई ऐप कौन सा था? भीम ऐप। या फोन पे लिखा है, गलत है? नहीं गलत है, भीम है, सही है। फोन पे अभी ऐप, फोन पे बाद में आया। भीम का पूरा नाम भी होता है ना, भारत, हाँ, भारत इंटरफेस।
जज्बातें बदल दे रहे हो तुम। भीम, ये छोटा भीम वाला भीम नहीं है, वो बड़ा वाला भी। भारत इंटरफेस। बीएस से क्या होता है? बीएस से भारत ही होता है। दो क्योंकि यहाँ दो शब्द ले लिए गए हैं, लेकिन लोग उसने बी से भारत और यस से क्या होता है, कंफ्यूज हो रहे हैं। बीएस एक ही में ले लिया गया, भारत इंटरफेस फॉर मनी लिखवाया है, लेकिन याद नहीं रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, भूल जाती है, ये बहुत अच्छी बात है। तो सर्च भी कर ले क्या इसको, सुनाओ इंडिया का सबसे पहला यूपीआई ऐप कौन सा है? वही है, पता है मुझे, लेकिन फिर भी जब डाउट्स हो ना तो क्लियर करना चाहिए, इसमें शर्म की बात नहीं होती है, ठीक है। जी भीम लिखा गया ऊपर। और यह लेन देन के लिए क्या क्या प्रदान करता है? क्यूआर, वीपी, ये क्या होता है? वीपी ये क्या होता है? ये भी होता है, वीपी है, जैसे यूपीआई आईडी होती है वैसे वीपी होता है, इसका भी फुल फॉर्म लिख लीजिए, वर्चुअल कुछ करके होता है। अरे वीपी नहीं जी, वीपी होगा तभी नहीं रहता। वर्चुअल क्या है ना, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस होता है, यानी वीपीए, यूपीआई आईडी डालिए, वीपीए डालिए, जिससे पेमेंट किया जा सकता है। वीपीए वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, जब भी पेमेंट करते हैं देखते होंगे। हो गया ना? MICR जो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है, पढ़ने के लिए यूज किया जाता है। चेक बुक, चेक पे कितने नंबर होते हैं? 7, 8, 9, 10, 9 होते हैं, बहुत बढ़िया। क्रेडिट कार्ड में APR का मतलब क्या है? एनुअल परसेंटेज रेट, एनुअल प्रोसेसिंग रेट, परसेंटेज रेट, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में पेटीएम किससे संबंधित है? अगला ऑप्शन नन है। बी पे नहीं, गलत है, 197 कम्युनिकेशन होता है, 197 कम्युनिकेशन। पेटीएम किससे संबंधित है? 197 कम्युनिकेशन से संबंधित है। गया वो हो गया, बहुत हो गया। कम्युनिकेशन लिमिटेड 97 इसी क्वेश्चन का है। 197 कम्युनिकेशन जो अभी क्वेश्चन आया है, उसकी स्थापना कब हुई थी? 2000 में विजय शेखर शर्मा के द्वारा की गई थी। पेटीएम एक सिंसियर बैंक है, पता है ना आप लोग को, उससे भी आप लोग गूगल पे, फोन पे बना सकते हैं। इसमें होता क्या है, मोबाइल नंबर से पहले 91 लग जाता है, वही अकाउंट नंबर हो जाता है। और ये कितना सिंसियर बैंक है, क्योंकि इसका कोई ब्रांच नहीं होता है, एक ही ब्रांच नोएडा में है। जहां अदर बैंक ज्यादा टाइम लेता है, वहां ये बहुत सिंसियरिटी के साथ काम करता है, बिना कोई प्रोसेसिंग की फी के, बहुत आसान तरीकों से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है IMF, पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल मनी मॉनेटरी फंड होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं, लिख लीजिएगा। IMF का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तब आप प्रोडक्ट आईडी और नेम की सब निकालना, तब फिर प्रोडक्ट की सब निकालना, सेल की सब निकालना, मतलब 4-5 बार इस्तेमाल करने से याद भी हो जाए और रियल में लॉजिक का समझना। हमने 3-4 तरीका बता दिया है, और यहाँ से एक तरीका निकालो तो और भी क्लियर हो जाएगा इसमें क्या है। और ये बात करना है इसे किया ये पॉइंट। हां ये ऐसे करती है, इसमें पॉइंट चलता है, कहाँ नहीं चलता है? नहीं यार चलता है, नहीं उधर पॉइंट नहीं चलता है। चलता है, दुबई का है मेरे पास, चाहिए तो बताइए, 2-3 रखे हुए हैं। हमको दे दो, ठीक है, कल लाएंगे, ले लीजिए। पैसा दुबई में में चलता है ना? हाँ ले लीजिए सर, वैसे भी घर पे पड़ा हुआ है। कौन जा रहता है, कोई रहता है क्या वहां पे? थे पापा थे। तभी ना इतना हाई फाई में बतिया रहे हो। यम कॉमर्स की शुरुआत किसने की थी? केविन डफी।
एम कॉमर्स की शुरुआत केविन डफी ने की थी। बहुत बढ़िया। डफर नहीं डफी है। डफर सबसे याद कर लेना। डफर था वो। डफर मतलब समझ रहे हो ना? कितनी मिनट? बेवकूफ नहीं होते हैं, डफर हो गया तो। इतनी इंग्लिश नहीं आती कि हिंदी बता पाएंगे। आती क्यों नहीं यार? इंडिया का पहला ई वॉलेट। कॉपी मत। wallet365.com। इट्स कैश किस कंपनी के द्वारा अधिकृत है? नहीं, डी लग रहा है। वही लग रहा है मुझे। बी, बी वाला। नाम में ही सारी कहानी है। खत्म हो गया ना। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आजकल शादियों में